सब्सक्राइब कीजिए नेट जुगाड़ टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन को सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीपीए के बारे में। डीजीपीए ने फ्रेंड आज न्यू कमीशन लिस्ट लॉन्च कर दी है और सीएससी वीएलई के लिए कमीशन भी रिलीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हमें डीजीपीए में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डीजीपीए हमें क्या बेनिफिट दे रहा है और हमारे लिए कब तक बेहतर है और कैसे बेहतर है, और अगर बेहतर है तो क्या है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि डीजीपीए ने न्यू कमीशन लिस्ट क्या रिलीज की है और आज सीएससी वीएलई के लिए क्या कमीशन रिलीज किया है। तो देखिए फ्रेंड, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करना चाहूंगा आपसे एक गुजारिश कि जब मेरा वीडियो प्ले होता है तो आपके राइट साइड में कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन आपको दिख जाता है, तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करके हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देख फ्रेंड, जैसे कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक बेल आइकन का बटन आ जाता है जो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की जानकारी या नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना डिजी मेल लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर मुझे 2 मेल आए हैं सीएससी की तरफ से। तो आपको पहले मेल में बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं स्टार्टिंग में पढ़ के दिखा देता हूँ, मैंने अभी इन्हें ओपन भी नहीं किया है, कि डीजीपीए कमीशन स्ट्रक्चर फॉर कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट एंड, और इसमें आगे लिखा होगा। दूसरे मेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो मेल है मुझे शाम को 6 बजे आया, डीजीपीए कमीशन टू बी रिलीज टुनाइट, यानी कि डीजीपीए का जो कमीशन है वो आज रात को रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने मेल को, जहां पर डीजीपीए के कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट और जो भी बैलेंस इंक्वायरी वगैरह है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक मेल आया जहां पर एक सीएससी की तरफ से इमेज सेंड की गई है, जिसमें बताया गया है कि डीजीपीए का जो कमीशन स्ट्रक्चर है कुछ वो इस तरह से है। तो अभी देखिए फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैश विड्रॉवल एंड कैश डिपॉजिट। तो आपको लेस देन 100, अगर आप मान लीजिए 100 रुपए से नीचे या 100 रुपए का भी लेन देन करते हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। पहले फ्रेंड आपको क्या था कि 3 रुपए कमीशन स्टार्टिंग होता था 100 रुपए से 6 रुपए तक, सॉरी दोस्तों 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आपको 3 रुपए कमीशन दिया जाता था। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 100 रुपए से लेकर अगर 3000 रुपए तक कोई निकालता है तो उसके लिए 0.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से 0.5% वीएलई को कमीशन दिया जाएगा। उसमें इन्होंने एक नोट भी लगाया है। चलिए हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं और जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में इन्होंने लिखा हुआ है नोट में, देखिए आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीएलई कमीशन टीडीएस के अधीन अर्जित कुल आयोग का 80% है। टीडीएस पेन धारकों के लिए 5% और गैर पेन धारकों के लिए 20%, यानी कि जो भी सीएससी वीएलई वर्क कर रहे हैं डीजीपी के लिए, उनके लिए उनका पैन कार्ड अगर लगा हुआ है तो उनका टीडीएस है वो 5% है, काटा जाता है उनकी कुल जो कमीशन है उसमें। अगर उनका पैन कार्ड नहीं लगा हुआ तो उनका 20% टीडीएस काटा जाता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर 3000 या उससे ज्यादा का आप लेन देन करते हैं, 3000 से ऊपर का, ये लिखा हुआ है 3000 और उससे ऊपर, तो आपको 15 रुपए कमीशन दिया जाएगा डीजीपीए की तरफ से। और फ्रेंड नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हो राशि पूछताछ के लिए लिखा हुआ है, यानी कि कोई आपसे बैलेंस इंक्वायरी करवाता है तो उसका आपको अब कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। पहले आपको 1 या 1.5 रुपए के समथिंग कमीशन दिया जाता था बैलेंस इंक्वायरी के लिए, तो ये जो कमीशन है आपका बंद कर दिया गया है, अब आपको इसके लिए कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड ये तो बात हुई हमारे डीजीपीए के कमीशन के बारे में। अब ये जो हमारे पास शाम को 6 बजे मेल आया है तो इसको ओपन करके देख लेते हैं और यहाँ डिस्प्ले इमेज पर क्लिक करेंगे तो इसमें बताया गया है डीजीपीए का जो कमीशन है वो लॉन्च कर दिया गया। और नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर हिंदी में कुछ नहीं बताया गया, पूरा इंग्लिश में। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं।
तो डीजीपी का कमीशन टू बी रिलीज टुनाइट, यानी कि आज रात को रिलीज किया जाएगा। डीजीपी कमीशन फ्रॉम 7 सितंबर 2017 टू 25 दिसंबर 2017 विल बी रिलीज बाई मिडनाइट ऑफ 26 दिसंबर। यानी कि इसमें यह लिखा हुआ है कि आपका जो कमीशन है वो 7 सितंबर से लेकर 7 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का कमीशन आपको आज रात यानी 26 दिसंबर 2017 की रात को दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और कमीशन विल बी क्रेडिट इन वीएलई डीजीपी बैलेंस। वीएलई आर एडवाइज टू चेक देयर डीजीपी बैलेंस बाय डूइंग फुल साइन। ओ दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और चेंजेस किया गया। अभी तक जो कमीशन हमें अपने बैंक अकाउंट में मिलता था वो अब आपको बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा। यानी कि अब जो कमीशन मिलेगा वो वीएलई के डीजीपी के बैलेंस में ऐड किया जाएगा और वहीं से सीएससी वीएलई को कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल करके अपना पैसा निकालना होगा। तो ये एक नया परिवर्तन किया गया है डीजीपी की तरफ से फ्रेंड। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू चेक कमीशन इन योर डीजीपी बैलेंस प्लीज फॉलो द बिलो स्टेप। अगर आप अपना डीजीपी बैलेंस चेक करना चाहते हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और ये जो आप जानते होंगे कैसे आपको फॉलो अप करना पड़ता है, तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमें डीजीपी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, डीजीपी का जो कमीशन है बैलेंस इंक्वायरी का उन्होंने बंद कर दिया है और अब आपको डीजीपी में जो 10 रुपए कमीशन दिया जाता था फ्रेंड, यानी कि ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप 3000 से लेके 10,000 रुपए तक ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए आपको 10 रुपए कमीशन दिया जाता था, तो वो आपको बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपके कमीशन में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन जो आपका बैलेंस इंक्वायरी का कमीशन था वो बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आजकल आप लोग देख रहे होंगे डीजीपी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो कि हमें बहुत ही दिक्कत वाली लग रही हैं। क्या फ्रेंड, क्या अगर कोई कस्टमर हमारे पास पैसे निकालने आता है और खुदा न खास्ता उसका पैसा फंस जाता है किसी कारणवश और उसके अकाउंट से भी कट जाता है और वो आपके डीजीपी में भी नहीं दिखता, तो वो पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ता है फ्रेंड। और उसका पता नहीं चलता है कि कस्टमर के अकाउंट में जाएगा या आपके अकाउंट में जाएगा। सपोज कीजिए अगर किसी कस्टमर का 10,000 रुपए है तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा और पता चला कि वो 10,000 रुपए कस्टमर के अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो गए तो आपको 10,000 रुपए की चपत लग सकती है, यानी 10,000 रुपए का घाटा हो सकता है। तो डीजीपी की सेवा अभी मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, तो अभी मैं यही सलाह दूंगा कि आप डीजीपी से थोड़ा बच के रहिए और सावधानी से कार्य कीजिए। बाकी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के कार्य कीजिए और बराबर अपने बैलेंस को और अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करते रहिए, जिससे कि आपसे आपका कोई इनकन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ना हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। बाकी फ्रेंड मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी आप डीजीपी से बच के ही रहिए, डीजीपी को मत चलाइए, हो सके जितना हो सके उतना कम चलाइए और सावधानी पूर्वक चलाइए। यही थे मेरे डीजीपी के बारे में विचार और यही था आपको जो बताना था कि डीजीपी का न्यू कमीशन रिलीज हुआ है उसके बारे में। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के काले बटन को नीला कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा वीएलई तक पहुंच सके। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।